दोस्तों, आज हम यूनिवर्स के सबसे माइंड बेंडिंग रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। स्पेस और टाइम के बिल्कुल एज पर छुपे एक ऐसे पैराडॉक्स को डिकोड करेंगे जो मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े और उलझे हुए सवालों में से एक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कॉस्मिक मिस्ट्री को समझना शुरू करते हैं। एक बड़ी कॉस्मिक मिस्ट्री, द अल्टीमेट इरेजर। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। सोचो, एक हाइपोथेटिकल मशीन है जिसे हम द अल्टीमेट इरेजर कहते हैं। एक ऐसी मशीन जिसमें जो भी चीज डाली जाए वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब सवाल यह है, क्या यूनिवर्स वाकई किसी चीज को कंप्लीटली मिटा सकता है? अगर इस मशीन में एक किताब, एक इंसान या फिर एक पूरा प्लैनेट डाल दिया जाए, तो क्या उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए जीरो हो जाएगी? या फिर किसी ना किसी अजीब फॉर्म में उसकी कहानी अब भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी? बिलीव मी, ये किसी साईफाई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी, सबसे कॉम्प्लेक्स और आज तक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री है। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। एक ऐसी पहेली जिसने दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक पजल नहीं, ये हमारी रियलिटी के बेसिक रूल्स को चैलेंज करती है। सेक्शन 2, ब्लैक होल, द प्राइम सस्पेक्ट। अब इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें इस कॉस्मिक क्राइम सीन के प्राइम सस्पेक्ट को समझना होगा, ब्लैक होल। ब्लैक होल तब बनता है जब एक बहुत ही मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है। सबसे पहले वो अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगता है, फिर उसका पूरा मास एक बहुत ही छोटी जगह में कंप्रेस हो जाता है। और इसी एक्सट्रीम कंप्रेशन की वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल बन जाती है कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज, लाइट, वो भी उससे बचकर बाहर नहीं आ सकती। और जब लाइट ही बाहर नहीं आ सकती, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। इसी वजह से उसका नाम पड़ा ब्लैक होल। इसके अराउंड एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। एक बार कोई चीज इवेंट होराइजन के अंदर चली गई तो फिजिक्स के हिसाब से गेम ओवर। सेक्शन 3, इंफॉर्मेशन का असली मतलब। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज का क्या होता है? यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में इंफॉर्मेशन का मतलब कंप्यूटर फाइल्स, फोटोज या डॉक्यूमेंट्स नहीं होता। यहां बात होती है क्वांटम इंफॉर्मेशन की। हर ऑब्जेक्ट के एमिरेट्स का अरेंजमेंट, उसके एनर्जी लेवल्स, उसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज, ये सब मिलकर उस ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। जैसे हर इंसान का डीएनए अलग होता है, वैसे ही हर चीज का अपना एक कॉस्मिक डीएनए होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक रूल कहता है, इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है। यानी यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन हमेशा प्रिजर्व रहनी चाहिए। लेकिन ब्लैक होल कहता है, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तो फिर उस इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गई? यहीं से शुरू होता है ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। सेक्शन 4, स्टीफन हॉकिंग का प्लॉट ट्विस्ट। 1970s में लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने पूरी फिजिक्स की दुनिया को हिला दिया। उस वक्त तक साइंटिस्ट मानते थे कि ब्लैक होल्स बिल्कुल ब्लैक होते हैं, मतलब अंदर सब कुछ ले लेते हैं लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आता। लेकिन हॉकिंग ने बताया, क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ब्लैक होल्स एक्चुअली कंप्लीटली ब्लैक नहीं होते। वो बहुत ही धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी, रेडिएशन के फॉर्म में यूनिवर्स में रिलीज करते रहते हैं। और इसी प्रोसेस को आज हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इसका मतलब ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहता। अरबों खरबों सालों के बाद वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है और एक दिन कंप्लीटली यूनिवर्स से गायब हो जाता है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। अगर ब्लैक होल खत्म हो गया तो उसके अंदर गिरी हुई सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? क्या वो भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई, या फिर हॉकिंग रेडिएशन के अंदर किसी हिडन फॉर्म में बाहर आ गई? आज भी इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स आज भी मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। शायद जब इसका जवाब मिलेगा, तब हमें सिर्फ ब्लैक होल्स ही नहीं, बल्कि यूनिवर्स की असली रियलिटी भी समझ आ जाएगी।